ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा 2024 के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के पूर्व मुख्य सलाहकार डॉक्टर सत्यनारायण गुप्ता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। आज हम भारत के टेलीकॉम और डिजिटल क्षेत्र में हो रहे विकास के ऊपर चर्चा करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा ITU WTSA के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया, जिसमें दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी में भारत की तीव्र प्रगति पर जोर दिया गया। आइए पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा। आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं, जहां 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पूर्व प्रधान सलाहकार SN गुप्ता। SN गुप्ता जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WTSA 2024 का उद्घाटन किया। ये आयोजन भारत के लिए वैश्विक दूरसंचार मंच पर क्या प्रभाव डालता है? एक्चुअली ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है देश के लिए, और ये जो 8वां WTSA है ITU का, और ITU एक UN की एजेंसी है जो टेलीकॉम का इंचार्ज है, और उन्होंने पहली बार एक्चुअली एशिया के किसी देश को चुना, और पहली बार हमारा भारतवर्ष में ये करने का फैसला किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है एक्चुअली। इसको जैसे सुबह प्रधानमंत्री के साथ हमारे माननीय मंत्री सिंधिया साहब भी बोल रहे थे, एक्चुअली उन्होंने कहा कि ये टेलीकॉम के लिए एक ज्वालामुखी की तरह से उभरा है। इसको हम लोग अपने टेलीकॉम के डिपार्टमेंट में और टेलीकॉम के इकोसिस्टम में इसको महाकुंभ बोलते हैं। जैसे अपना कुंभ 12 साल में होता है, नॉर्मल वाला कुंभ, तो ये कुंभ टेलीकॉम का है जो 4 साल में एक बार होता है, और ये अपने भारतवर्ष में हो रहा है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है एक्चुअली ये है, मतलब ये तो देश को एक मौका मिला है कि अपना दिखाना है और हम कहाँ तक पहुंचे, वो बिल्कुल सही है। बट जो UN का इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको जो 6G आ रहा है जो 2030 में आएगा, और जो टेलीकॉम में जो भी उन्नति होगी, कोर्स सेट करना है उसका अगले 4 साल के लिए, कि सारे स्टैंडर्ड बॉडी आएंगी, साथ में पॉलिसी मेकर आएंगे, रेगुलेटर्स आएंगे, एकेडमिया वाले आएंगे, इंडस्ट्री आएगी, और वो सब मिलके, और ये 1-2 दिन का नहीं है, ये 10 दिन का है एक्चुअली। 14 तारीख यानी ये कल से शुरू हुआ था और ये 24 तारीख तक चलेगा, और ये सारे स्टेक होल्डर इसमें मिलके ये लोग सब सपोर्ट करेंगे ग्रोथ को, टेलीकॉम में जो ग्रोथ होनी है, इनोवेशन को एंड ट्रस्ट को, जो अपनी टेक्नोलॉजी को 6G की तरफ लेके जाएंगे, 6G इकोसिस्टम। एंड जैसे प्रधानमंत्री साहब ने भी बोला लास्ट ईयर ही एक्चुअली, जिसमें ITU की सेक्रेटरी जनरल मैडम डोरिन भी लास्ट ईयर भी थी और आज भी थी, तो उन्होंने भी याद किया कि इंडिया ने, भारत ने 6G विजन उस दिन लॉन्च की थी टू बिकम ए लीडर ऑफ टेलीकॉम। एक्चुअली अभी तक हम टेलीकॉम के यूजर थे, प्रधानमंत्री साहब ने भी बोला, लेकिन अब हम लीडर बनना चाहते हैं, और वो 1 साल से यही कहते आ रहे हैं, और आज उन्होंने दिखा भी दिया। और ITU की मैडम सेक्रेटरी जनरल जो थी पोडियम पे, उन्होंने भी माना कि आप बिल्कुल लीडर बन गए हो, खासकर फ्यूचर के लिए, और ये पूरे फ्यूचर का इसमें डिसाइड किया जाएगा। जो वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्ड असेंबली है, ये टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड निर्धारित करेगी अगले 4 साल के अंदर, जो उसके बाद लगेंगे। प्रधानमंत्री साहब ने सही बोला कि भाई ये इसमें
190 देशों के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं जी। और उसको 40 तो मिनिस्टर लेवल के हैं। तो वो सब मिलके ये डिसाइड करेंगे भाई अपने को 6G में पहुंचने के लिए किस तरह का स्पेक्ट्रम यूज करना है, किस तरह की टेक्नोलॉजी, किस तरह की मॉड्यूलेशन, जो भी टेक्निकल चीजें होती हैं, टेक्निकल पैरामीटर होते हैं, उनको डिबेट किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा और फिर एक कॉमन एग्रीमेंट किया जाएगा। तो वो इन 10 दिन में होना है और उसमें और पहलू भी हैं जो हम बता सकते हैं, बट ये मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है। और इसको जो शुरू किया गया है कल हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी का डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्मदिन भी था, उस दिन से इसको शुरू किया गया है और जिस दिन ये खत्म होगा 24 को, आज के दिन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे भी माना जाता है बिकॉज ये ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन पे है। और 24 को जब ये खत्म होगा उस दिन यूएन डे है। इतने माइलस्टोन्स को इसमें मिक्स किया गया है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा हो और जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो जाए। जैसा कि अभी आपने बताया कि ये पहली बार है जब WTA से भारत के पास आया या एशिया में किसी देश को मिला है और 190 देशों से तकरीबन 3000 से अधिक उद्योग जगत के प्रमुख चेहरे रहे सामने और विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। तो आप इस सभा के वैश्विक दूरसंचार मानकों पर क्या प्रभाव देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण? ये देखिए हर देश का कोई न कोई नुमाइंदा है, एक ही नहीं है। कुछ देश से 20 लोग आए हैं, कुछ से 30 लोग आए हैं। अपने भारतवर्ष के जो गवर्नमेंट डेलीगेशन था और मेरा भी सौभाग्य था गवर्नमेंट डेलीगेशन का पार्ट होने का, तो 300 फर्स्ट टाइम अपने देश का डेलीगेशन सबसे बड़ा था। वो तो ठीक है कि हम होस्ट कंट्री भी हैं, बट 300 लोग तो हमारे ही हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, गवर्नमेंट से भी हैं और उन्होंने इंडस्ट्री से भी लिए हैं हमारे जैसे लोग। सरकार के तो सभी हैं ही। और मिनिस्टर जो सिंधिया साहब खुद फर्स्ट डे से ही खुद लीड कर रहे हैं, सेक्रेटरी टेलीकॉम जो चेयरमैन है। और इसमें अभी ये है कि ये सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है, सिर्फ कंसेंसस बिल्डिंग ही नहीं है, इसके साथ बहुत हैं। जैसे कल हुआ था ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम और अभी एक दिन होना है व्हाट इज कॉल्ड कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप का मतलब है कि यहाँ पे शोकेस किए जाएंगे भाई आप फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में आपके देश ने, या वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, इंडस्ट्री हो, आपने क्या क्या किया, सारे शोकेस कर रहे हैं। इसके साथ में एक इंडिया मोबाइल कांग्रेस साथ में चल रही है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री साहब ने भी की थी। तो सारा अपना शोकेस कर रहे हैं हमारे ऑपरेटर भी, हमारी डिफरेंट संस्थाएं भी, स्टार्टअप्स भी, उसके अलावा कॉम्पिटिशन्स भी हैं, हैकाथॉन है। एक्चुअली वो पूरे 10 दिन में इतना जबरदस्त इसमें प्रोग्राम किया है कि भारत इसमें रियली थॉट लीडर निकल के आएगा। और जो चीज उन्होंने अचीव कर ली है, जो ITU वाले भी मानते हैं और सभी लोग मानते हैं सुबह के इनॉग्रल में, तो उस सारे का फर्क तो पड़ेगा, मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में शामिल होने आए एक निजी कंपनी के सेल्स मैनेजर जीशान से हमारे संवाददाता ने बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हम लोग एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर काम करते हैं फॉर टेलीकॉम डोमेन के लिए। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि इनक्रिप्टेड डेटा और कम्युनिकेशन के लिए, और इसका यूज कर रहे हैं क्वांटम टेक्नोलॉजीज का। फिर LTE पर हम लोग काम कर रहे हैं। थर्ड है हमारा टनल कम्युनिकेशन के लिए काम हो रहा है। फिर इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए काम हो रहा है। फिर GSMR के लिए काम हो रहा है। तो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इन अ वे वी कंट्रीब्यूट टू इंडियन रेलवेज फॉर कम्युनिकेशन प्रोडक्ट। तो आई होप दैट टेलीकॉम का फ्यूचर अच्छा है यहाँ पर एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज मच गुड एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी ओवर हियर इन इंडिया मोबाइल कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खासा जोर दिया कि भारत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र को समावेशी बनाने के लिए लक्ष्य की दिशा में काम करेगा और कर भी रहा है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? इसमें भी बिल्कुल ये सही बात है और काम हो रहा है। जैसे आपने भी कहा, देयर आर डिफरेंट फंड्स फॉर वीमेन, डिफरेंट स्कीम फॉर वीमेन। एक्चुअली VLE जैसे वाईफाई में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें वीमेन को VLE गांव में उनको वाईफाई की सर्विस देंगी, वो अपना वहाँ पे हॉटस्पॉट को मैनेज करेंगी, कूपन बेचेंगी और अपनी थोड़ी बहुत शिक्षा भी देंगी, ज्ञान भी देंगी। उसके अलावा इसमें एक पैनल है
जो सिर्फ वीमेन इन टेलीकॉम का है, जो स्टार्टअप्स हैं टेलीकॉम के, और उनको एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया जाएगा जिन्होंने कुछ अचीव किया है। और इसकी सबसे बड़ी ये पहचान तो यह है कि जो ITU की सेक्रेटरी जनरल है, जो चीफ है इस प्रोग्राम की, जो जिनेवा से आई है, वो एक वीमेन ही है, मैडम डोरिन। शी वाज सिटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर एट द सेम प्लेटफॉर्म। तो वो तो है ही, इसमें काफी फोकस है वीमेन के। एंड देयर इज ए पैनल आल्सो, फुल डे पैनल ऑन वीमेन शोकेसिंग देयर स्टार्टअप्स एंड देयर कंपनीज। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि भारत 6G के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार है। इसको आप कैसे देखते हैं, इस कथन को? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, और मैंने भी सुना था मिनिस्टर साहब को, और इवन प्राइम मिनिस्टर ने बोला। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जो ITU की सेक्रेटरी जनरल है मैडम डोरिन, जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, उन्होंने खुद कहा कि आप लोग बिल्कुल तैयार हो और वी हैव टू लर्न फ्रॉम यू। और 6G में जब इंडिया का विजन डॉक्यूमेंट, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही इनॉग्रेट किया था, और वो बात आज फिर दोहराई गई है। और हमारे यहाँ इतना काम ऑलरेडी शुरू हो गया है, एक 6G अलायंस बन गया है, बहुत काम हो रहा है, उसमें साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, स्टार्टअप जुड़े हुए हैं, और डिफरेंट स्टडी ग्रुप अपने बन गए हैं, वर्किंग ग्रुप बन गए हैं, कमेटीज बन गई हैं, हर एस्पेक्ट पे काम हो रहा है। और फंडिंग सारा सरकार कर रही है। उसका सबसे बड़ा ये दिख रहा है कि सरकार कितनी इसमें मतलब प्रतिबद्ध है, क्योंकि उन्होंने विजन में ये लिखा है। और उस विजन को एक्चुअली एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक फाउंडेशन डॉक्यूमेंट ITU ने पहले से ही मान लिया था। बीच में एक दुबई में जो मीटिंग होती है, वो भी 4 साल में होती है, बट वो वायरलेस स्पेक्ट्रम पे होती है, WRC में। उसमें उन्होंने जब अपनी विजन एडॉप्ट की, वो तो हमारी ही इंडिया की ही स्टार्टिंग पॉइंट्स लेके उसको इंटरनेशनल विजन बना दिया था। उसी से पता लग गया था कि वी आर ऑलरेडी पायनियर हियर, वी आर लीडर हियर। अब हम सबको साथ लेके चलेंगे, वो इस प्रोग्राम में होगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ये भी कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्द गिर्द एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता पे उन्होंने जोर दिया है। आप इसे किस तरह देखते हैं और ये कितना जरूरी है? हाँ, ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत फायदे हैं, सब बड़ा अच्छा चल रहा है, बट इसमें कुछ इश्यूज भी हैं, एथिकल इश्यूज हैं, बट मेन है सिक्योरिटी इशू, डेटा प्रोटेक्शन। उसी की बात बार बार मंत्री साहब ने कही थी, भाई डेटा प्रोटेक्शन का देखना। और प्रधानमंत्री साहब ने भी बोला भाई ये अपना जो एक DPDP एक्ट आया है, मतलब वो उसको अब इम्प्लीमेंट करेंगे, पब्लिक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है। और मेन है डेटा सिक्योरिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि पूरी डेटा पे बेस है, सारे डेटा कोई लेके वो यूज करती है, तो उस डेटा की वजह से कोई डेटा चोरी ना हो जाए, मतलब डेटा लीक ना हो जाए, डेटा कहीं कंट्री से बाहर ना चला जाए, ये सारे इशू हैं। उसके लिए रेगुलेशन बहुत जरूरी है। और लकीली वो सारे देश, ये मुद्दा G20 में भी उठा था, G20 में भी सारे देश मान गए थे भाई हाँ ये मुद्दा मतलब ये सिर्फ लोकल नहीं है, ये इंटरनेशनल है, ग्लोबल है, और सबको मिलजुल के काम करना है भाई इसको। और सारा है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, सेफ्टी से, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। अगर इसको आप सिक्योर्ड कर दो और इसको एथिकल कर दो, उसी के लिए रेगुलेशन बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें भी लीड ली है, और सभी देशों को लेके G20 में जो बना था उसका जो रेजोल्यूशन बोलते हैं या स्टेटमेंट होता है, वो भी इंडिया ने ही ड्राफ्ट की थी, विच अदर कंट्रीज एग्रीड एक्चुअली जी। वो उसका बहुत महत्व है, बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और सबको, जैसे प्रधानमंत्री साहब बोल रहे थे भाई ये कंसेंसस बेस्ड करना है, ये नहीं भी हमने कह दिया ये होना ही है, हो जाएगा, ऐसा नहीं। सबको कन्विंस करना है, सबको बताना भाई आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, सबका फायदा है, मिलजुल के काम करना है। बट और सबको जो मान्य हो वही चीज करनी है, और वो ITU का वो मेन एथिक वही है जी। तो श्रोताओं, अब वक्त है इस चर्चा को यहीं विराम देने का। SN गुप्ता जी, आप आकाशवाणी के साथ जुड़े, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। अभी आप सुन रहे थे विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के पूर्व मुख्य सलाहकार डॉक्टर सत्यनारायण गुप्ता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।